पहला स्टार्ट करते हैं सर। बताइए कि पहला कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। मुगल काल की बात चल रही है, तो पहला बात करते हैं, मुगल शब्द का उत्पत्ति किन दो शब्दों के मिश्रण से हुआ है? मुगल शब्द का उत्पत्ति किन दो शब्दों के मिश्रण से, मिक्सचर से हुआ है? बोलिए सर। मंगोल प्लस तुर्क। याद रखिए, लोग बोलता है कि बाबर तुर्क मुसलमान था। तुर्क का मतलब ये नहीं था कि वो तुर्की का निवासी था। तुर्क मतलब क्या सर? उत्तर चीन का निवासी था, उन्हें तुर्क कहा गया है। तो मंगोल और तुर्क का मिश्रण से क्या बोला गया? मंगोल। तो मंगोल, हाँ हाँ सर, उन्हीं का वंश होगा सर। तो मंगोल और तुर्कों का मिला हुआ मिश्रण से क्या बोलते हैं? मंगोल कहते हैं। अब बताइए सर, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया है? बाबर को। बताइए, बाबर में दो महान रक्तों का मिश्रण था, जो सर आप बताया अभी तुरंत। बताइए सर, बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का कौन सावा शासक था? बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का कौन सौवा, मतलब कईवां शासक था? पांचवां शासक था, पांचवां शासक था। और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां, माता की ओर से चंगेज खां का 14वां संतान था। और बात करें यहाँ पे तैमूर की तरफ से 5वां उनका वंश था वो। अगला, बाबर के बारे में बात करें, मतलब माता जो थी वो चंगेज खां की तरफ से थी, और माता चंगेज खां की 14वां वंश में से एक थी। और जो पिता था वह क्या था? तो वो उनका तैमूर वंश का था, तैमूर लंग के वंश का था, उनका 5वां वंश का संतान था। ठीक है। अगला ये तो बताइए, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था। बताइए, तुर्क भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ, बाघ। तुर्क भाषा में, हाँ, बाघ, बाबर का मतलब क्या होता है? बाघ होता है। नहीं सर, टाइगर, 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 टाइगर सर। अब बताना है सर, बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात कितने वर्ष की अवस्था में अपने पिता की 14 वर्ष के अवस्था में बताइए सर, बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में समरकंद पर अधिकार कर लिया। तो बताइए, वह कितने महीने तक कब्जे में रखा उसको? 8 महीने तक। अब बताना है सर कि बाबर जो था उसने कितने ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी? 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया था। 1507 में, 1507 में। अब बताइए सर, बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया था? बोलिए सर। कलंदर तो भारत में आकर मिला उसको, उदारता के लिए मिला था। सर, बाबर बादशाह का उपाधि धारण करने से पहले मिर्जा का उपाधि धारण कर रखा था, मिर्जा का उपाधि। अब बताइए सर, बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। बाबर तो कल हो ही गया था सर। हम लोग बात कर रहे थे हुमायूं का, हुमायूं के बारे में आइए से बात करें। बताइए, हुमायूं का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? मतलब उसका नाम क्या था सर? उनका नाम नहीं सर, हुमायूं का जन्म हुआ था माहम बेगम के गर्भ से, माहम बेगम के गर्भ से हुआ था। बताइए सर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। अब बताइए सर, बाबर के 4 पुत्र थे कौन कौन? हुमायूं, हिंदाल, कामरान, अस्करी। और बताइए सर, बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं बना। और हुमायूं की माता का नाम क्या नाम था? माहम बेगम नाम था। पिता का नाम क्या था? बाबर नाम था। आइए सर, बताइए, हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो तो मिल के बना है मंगोल शब्द। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाग्यवान, लकी, भाग्यवान, लकी मैन। बताइए, हुमायूं के बारे में एक पुस्तक लिखा गया, उस पुस्तक का नाम क्या था? हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। अब बताइए सर, हुमायूं शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बद्स खां का सूबेदार था। अब बताइए सर, ये बद्स खां कहाँ मिलता? बद्स खां वर्तमान में कहाँ पर है? अफगान में, अफगानिस्तान में, अफगान में। अब बताइए सर, हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? आगरा में किया गया था। 1530 में किया गया था। अब बताइए, हुमायूं मतलब ऐसा ईमानदार शासक था जो अपनी पहली बार कोई ऐसा शासक हुआ जो दिल्ली के सल्तनत पर आसीन होकर अपने संपत्ति को बांट दिया अपने भाइयों में। तो वह कौन था? हुमायूं था। इसके लिए ईमानदारी के लिए दाग देना पड़ेगा, ठीक ना।
तो आगे से लिखा जाए, बताइए कि सर अपने पिता के इच्छा अनुसार उसने भाई कामरान को क्या दिया? काबुल और कंधार। चलिए, अपने भाई अशरफ को क्या दिया था? संभल का क्षेत्र प्रदान किया। संभल कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। और अपने भाई हिंदालो क्या दिया था? अलवर, जो कि राजस्थान में, उसको प्रदान किया था। अच्छा बताइए सर, एक क्वेश्चन याद आ रहा है, बताइए भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? में कहाँ? बीकानेर। बीकानेर। अच्छा बताइए सर, मरुस्थल किसे कहते हैं? सर कहते हैं वह भूभाग या स्थलीय क्षेत्र जहां पर वर्षा 20 से 30 सेंटीमीटर तक होता है, उसे क्या बोलते हैं? मरुस्थल कहते हैं। भारत का श्वेत मरुस्थल कच्छ के रण को गुजरात में कहते हैं, जो समुद्र के किनारे स्थित है, खम्बा थखारी के बगल में। वहाँ वर्षा कितना होता है? मात्र 20 से 30। तो ये मत बोलिए कि मरुस्थल माने बलुआ होता है, गर्म रहेगा, ये नहीं होता है। बरसात को देख कर तय करते हैं। अब बताइए भारत का बोला जाए नमक वाला मरुस्थल कौन सा? कच्छ का रण कहलाता है। भारत का बर्फीला मरुस्थल कौन सा है? तो सियाचिन कहलाता है। अब भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल कहलाता है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। अच्छा बताइए सर, एक सवाल मन में और आ गया, पूछ देते हैं, मन में दबा बात निकल जाना चाहिए। गर्म जलधारा किसे कहते हैं? पछुआ। पछुआ। बताइए ठंडा जलधारा किसे कहते हैं? हमको इससे मतलब नहीं कि लेब्रेडोर ठंडा है, तो सर ब्राज़ील जलधारा जो है गर्म है। एल नीनो गर्म है तो लेनिनो ठंडा, हमको मतलब नहीं। हम जानते हैं कि ठंडा जलधारा किसे कहते हैं। सर ये बताते हैं सर, कहते हैं पृथ्वी के मध्य भाग से होकर खींचा गया काल्पनिक रेखा उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। कहते हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाला जलधारा, विषुवत रेखा बीच में पृथ्वी हो गया गोल, और उसके बीच से क्या रेखा क्या कहलाएगा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने वाला जलधारा गर्म जलधारा कहलाता है, और ध्रुवों से विषुवत की ओर आने वाला जलधारा ठंडा जलधारा कहलाता है। और बताइए वही बिहार में लेट आया है तूफान, ये मानसून, उसके जिम्मेदार कौन सा जलधारा है? कौन? नाम बोलिए। एल नीनो। एल नीनो जो होता है हिंद महासागर से उत्पत्ति लेता है, और यह जो है 4 से 5 साल में एक बार निकलता है। यह गर्म जलधारा होता है, और जब उत्पत्ति लेता है क्रिसमस के आसपास से अपना तूफान लेता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और ये भारतीय मानसून में जब क्या करता है, जब उसकी उत्पत्ति होता है 5 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, तो भारतीय मानसून की गति को धीमा कर देता है। इसी कारण केरल के तट पर इस बार 8 दिन लेट क्या आया है? मानसून आया है। अच्छा एक सवाल और पूछ लेते हैं सर, बताइए सर भारत के पश्चिमी तट का नाम क्या है? मालाबार तट। पूर्वी तट का नाम क्या है? कोरमंडल तट। बताइए सर भारत का केनरा तट कहाँ से कहाँ तक है? सर ये तो हो गया हम लोग केनरा मालाबार में आ जाएगा सर। तो मालाबार में आएगा तो कहाँ आएगा सर? गोवा से। गुजरात के तट का नाम है कठियावाड़ा तट। वो कत बातें खत्म हो गया। एक बात शुरू करते हैं हम लोग, तो आते हैं सर दमन। दमन से लेकर गोवा तक का द्वीप एक बोलते हैं कोकण तट। और गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलर तक का तट इसे क्या बोलते हैं? केनरा तट कहते हैं। और कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर के तमिलनाडु कन्याकुमारी तक इसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट। और तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर के आंध्र प्रदेश के कृष्णा के डेल्टा पर बनो से क्या बोलते हैं? कोरमंडल तट भी तो सब आ जाएगा, मिलाकर आ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? कृष्णा तट कहते हैं। उत्कर्ष तट के नाम से किसे जानते हैं? बोलिए। उड़ीसा का तट कहते हैं। अच्छा बताइए सर, हैं? उत्तरी सरकार, उसी को उत्कर्ष भी कह देते हैं। अब बताना एक सवाल सर, बताइएगा सर भारत, आपने सर सुना कि भारत में मानसून वर्षा कराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है भारत में, वही कारण है उसका। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप देखिए मैप पर ध्यान से,
अगर आप देखें मैप पर ध्यान से तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर से नमी वायु लेकर के हमारा वायु निकलता है और उत्तर पूर्व की ओर बहता है, वहाँ पर नेपाल का हिमालय है, टकराता है और पुनः वापस आकर वर्षा कराता है। लेकिन बच्चा सोचिए, मेघालय के चेरापूंजी में भारी वर्षा होती है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। तो बताइए रेंज में कहाँ पड़ता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, तो वर्षा होता कैसे है? ठीक है, तो आखिर बरसात होने का कारण क्या? नमी वायु होना चाहिए। नमी कहाँ से मिलेगा? अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से। और हम जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से नमी वाला वायु निकलता है तो निकलता है और टकराता है नेपाल के हिमालय से, पुनः वर्षा होती है। लेकिन जरा देखिए, मेघालय नहीं पड़ रहा है नेपाल के रेंज में, तो वर्षा कैसे सर्वाधिक हो जा रहा है वहाँ पे? इसका ही कारण है, दक्षिण पश्चिम का बंगाल का खाड़ी का जो शाखा होता है वहाँ से निकलता है वर्षा, और मेघालय के चेरापूंजी के मासिनराम में विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, 1141 सेंटीमीटर। आइए सर, अब बताना है सर कि हुमायूं ने अपने चचेरे भाई किसको को कहाँ का सूबेदार बना दिया? अस्करी नहीं सर जी, सुलेमान मिर्जा चेरा भाई नाम था। क्या बना दिया? कहाँ का? जहाँ से खुद का था, बस खां का सूबेदार बना दिया। अब बताइए सर, हुमायूं ने कहाँ पर किस नाम से एक नगर का स्थापना करवाया? दीन पनाह नामक नगर का दिल्ली में स्थापना करवाया। क्यों, कब करवाया? 1533 में कराया। अब बताइए सर, सैन्य अभियान की बात करें तो बताइए हुमायूं ने कलिंजर पर आक्रमण किया था। कब किया था सर? 1531 में। कलिंजर के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे। अब बताइए, कलिंजर के किले पर आक्रमण की यह सूचना मिली कि अफगान सरदार मोहम्मद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है। अंततः कालिंजर के राजा रुद्र प्रताप ने धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति को लेकर हुमायूं वापस आगरा को लौटा दिया। अगला ही सर बताइए, इसके बाद कि हुमायूं ने चुनार के किला पर घेरा कब डाल दिया? 1532 में। बताइए सर कि हुमायूं ने कहाँ पर विद्रोह को मतलब और कब दबा दिया था? हुमायूं ने 1534 में बिहार में मोहम्मद जवान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को